ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती है आज के दिन, क्योंकि कांग्रेस आज के दिन को यादगार बनाना चाहती है। देखिए क्या है, दरअसल इंडिया गठबंधन जो है उसको भी एक मैसेज देना है यहां से। ये सिर्फ इसे इस तरीके से मत मानिए कि ये सिर्फ तेलंगाना में एक नॉर्मल सा शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, माना भी नहीं जा सकता इससे। दरअसल क्या हो रहा है, दरअसल इसके माध्यम से मैसेज गिविंग है। इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई है, जिसमें कल सहयोगी हिस्सा लेने पहुंचे, जहां पर कई सवाल कांग्रेस के ऊपर दाग दिए गए, दरअसल वहां पर अपनी मजबूती दर्ज करवानी है, क्योंकि बड़े भाई की भूमिका कांग्रेस निभाना चाहती है। बहुत ज्यादा दूर 2024 का चुनाव है नहीं, आप ये बखूबी जानते हैं। उन तमाम चीजों को देखते हुए देखिए, एक बेहद सिंपल सा चेहरा आपको नजर आ रहा है रेवंत रेड्डी का। एक व्हाइट शर्ट में वो नजर आ रहे हैं और ज्यादातर भीड़, भले वो सीएम बन रहे हो, लेकिन ज्यादातर भीड़ आपको सोनिया गांधी के इर्द गिर्द नजर आ रही है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और ओडिशा, आंध्र प्रदेश पर निगाह। अब आगे की जो स्ट्रैटेजी है वो ये कि तेलंगाना के जरिए जो आसपास के राज्य हैं उन्हें साधा जाए। ये मानना पड़ेगा कि दक्षिण के राज्यों की बात करें तो वहां पर बीजेपी के मुकाबले, बीजेपी क्योंकि सबसे बड़ी धुर विरोधी पार्टी है, जिससे सीधी सीधी टक्कर है, तो वो बीजेपी है। तो दक्षिण का द्वार तेलंगाना के जरिए और ज्यादा बढ़त जो है पूरे दक्षिण में बनाने की कोशिश होगी। दक्षिण मायने रखता है क्योंकि यहां लगभग साफ बीजेपी का, भले सीटें बढ़ी लेकिन इसके बावजूद वहां पर सरकार कितनी बना पाएगी बीजेपी, या फिर कितनी मजबूत हो पाएगी, बहुत ज्यादा वक्त उस मेहनत में भी बाकी नहीं रह गया है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, अब आपको मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर नजर आ रहे हैं। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं, परेशानियां भी यहां पर कम नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी 3 राज्य जहां पर हार का सामना करना पड़ा है, वहां पर जिम्मेदारी तय किए जाने की बात कही जा रही है। राजस्थान की बात की जाए, अशोक गहलोत ऐसा लगता है कि साइडलाइन होंगे और सचिन पायलट सामने आएंगे। एक जो परिदृश्य देखने को मिल रहा है, युवा चेहरों पर भरोसा जताया जाएगा, युवा चेहरों को आगे किया जाएगा, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये सिर्फ और सिर्फ इन विधानसभा चुनाव की नहीं थी, 2023 की नहीं थी। याद रखिए, लिटमस टेस्ट जरूर था। असली लड़ाई जो होगी वो 2024 की होगी, और उसी लड़ाई का सामना करने के लिए कांग्रेस खुद को मजबूती से तैयार कर रही है। मंच सज चुका है। प्रियंका गांधी के भी पहुंचने की खबर थी। मैं श्रीवत्सन को भी जोड़ना चाहती हूं और ज्यादा डिटेल्स के लिए। श्रीवत्सन हमारे साथ मौजूद हैं। मंच की तस्वीरें और क्या खास आती है हम आपको दिखाते रहेंगे। श्रीवत्सन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, प्रियंका गांधी के भी पहुंचने की खबर थी, क्या वो पहुंचेंगी? 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार, वहां के भी मुख्यमंत्री क्या पहुंचेंगे, उनके बारे में क्या जानकारी है? और इंडिया गठबंधन से कौन से बड़े चेहरे उपस्थित रह सकते हैं? श्रीवत्सन। जी देखिए, अब तक हमारे पास जो खबर आई है, यदि इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो उमर अब्दुल्ला यहाँ पर पहुँच रहे हैं, यह खबर पक्की है। ममता बनर्जी को ओर से डेरिक ओब्रायन यहाँ पर मौजूद रहेंगे, तो इन दोनों का आना पक्का है। MK स्टालिन को बुलाया गया था, लेकिन तमिलनाडु में इस वक्त बाढ़ के हालात हैं, लोग परेशान हैं, और वहाँ पर राजनाथ सिंह भी आज पहुँच रहे हैं दौरा के लिए बाढ़ प्रभावित इलाकों के। तो ऐसे में MK स्टालिन खुद तो मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन उनका प्रतिनिधि कोई मौजूद रह सकता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को खास तौर पर यहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि जब इलेक्शन हो रहा था तेलंगाना में विधानसभा का, तो कर्नाटक की ओर से जो नेता थे, वे चाहे वह शिव कुमार हो चाहे सिद्धारमैया हो, तेलंगाना से लगते कर्नाटक के बॉर्डर इलाकों में को साधने में काफी बड़ी भूमिका निभा रहे थे। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा ऐसा कहा, राहुल गांधी हमें सीन में नजर आ रहे हैं, सोनिया गांधी पहुंच चुकी हैं। अच्छा, ये पहले की तस्वीर है, ठीक है, माफ कीजिएगा जी, ठीक है ठीक है। श्रीवत्सन, कंटिन्यू करिए। जी देखिए, यहाँ पर जो एक संकेत देने की कोशिश की जाएगी, और यही कारण है कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को बुलाया गया है। हालांकि कुछ लोगों ने अपनी मजबूरियां जता दी थी कि वे नहीं आ सकते, लेकिन जितने भी नेता हैं, जब खुद सोनिया गांधी यहाँ मौजूद है, राहुल गांधी यहाँ पर मौजूद है, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ मौजूद हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा संकेत, यानी कि कार्यकर्ताओं को भी एक बड़ा मनोबल देने की कोशिश है कि देखिए हम आपके साथ हैं। सोनिया गांधी की जहाँ तक बात की जाए, इसलिए बुलाया गया है क्योंकि जब तेलंगाना आंदोलन चल रहा था तो जनता उन्हें तेलंगाना की, सोनिया अम्मा हमारे लिए तेलंगाना दे दीजिए, यह नारा चला था। और जब चुनाव का एक दिन प्रचार खत्म होने वाला था, उसके चंद घंटे पहले सोनिया गांधी का एक भावुक वीडियो आया था, जिसमें सोनिया गांधी ने कहा था कि आपने मुझे सोनिया अम्मा के नाम से संबोधित किया है, मैं आपकी आशाओं अपेक्षाओं को पूरा करूंगी, आप कांग्रेस के पक्ष में वोट दीजिए। तो सोनिया गांधी का यहाँ पर तेलंगाना में देखा जाए तो जनता के साथ भावनात्मक जुड़ाव है, होना भी चाहिए, क्योंकि अलग राज्य सोनिया गांधी के कारण ही यूपीए की जब एक और तस्वीर, ये देखिए, ये तस्वीर मंच पर विराजमान होने की तस्वीर सामने आ गई, और जरा हम दिखाना चाहेंगे दर्शकों को। देखिए, वहां पर
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आपको नजर आ रहे हैं, उनकी अभी अभी फ्रेम से बाहर हुए हैं, साइड में बैठे हुए हैं, व्हाइट कुर्ते में आपको नजर आ रहे हैं। उनके बगल में देखिए पूर्व चेयरपर्सन सोनिया गांधी, इसके अलावा यहां आपको नजर आ रहे हैं राहुल गांधी और ये प्रियंका गांधी भी। और ये दरअसल कहा यह भी जाता है कि भाई बहन की मेहनत का नतीजा भी है, गारंटियों की जीत तो है ही, लेकिन प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, और राहुल गांधी ने साफ साफ ये कहा था, हमें याद करना होगा श्रीवत्सन, राहुल गांधी ने कहा था गारंटियों को हम पूरा करेंगे, सरकार बनवाइए। और कहां कहां नहीं गए वो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, हर तबके से मिलने की उन्होंने, हर तबके से जुड़ने की कोशिश की। जी बिल्कुल, देखिए आपकी बिल्कुल बात सही है कि चुनाव के दौरान हमने देखा था कि वे नगर निगम के कर्मचारी, यानी कि हैदराबाद नगर निगम के कर्मचारियों से मिले, सफाई कर्मचारियों से मिले थे। और एक सेकंड में दोबारा से आपको रोकना पड़ रहा है, मुझे हमें तस्वीरें दिखानी है इस वक्त। ये रेवंत रेड्डी देखिए नजर आ रहे हैं, रेवंत रेड्डी अब प्रदेश के तीसरे और अगर चेहरे के तौर पर बात की जाए तो दूसरे सीएम होने वाले हैं तेलंगाना के। रेवंत रेड्डी आपको नजर आ रहे हैं और बेहद साधारण, आज की डेट में भी उन्होंने, आपको याद होगा 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे उसके बाद एक तस्वीर सामने आई थी, खबरें सामने आई थी कि बड़े सारे चेहरे जो कैबिनेट में शामिल हो सकते थे वो नए सूट बूट सिलवा रहे थे। लेकिन जरा ये गौर कीजिए, ये गौर करने वाली बात है, रेवंत रेड्डी बिल्कुल साधारण तरीके से एक, और अक्सर जिस प्रकार वो नजर आते हैं, व्हाइट कमीज उन्होंने पहनी हुई है, ब्लैक पैंट, एकदम युवा तेज तर्रार वाली छवि जो है वो एज इट इज, और बिल्कुल साधारण तरीके से आज इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हैं। वो सीएम की कुर्सी पर जरूर काबिज होंगे, लेकिन इसके जरिए वो ये भी बताना चाहते हैं कि कोई बदलाव उनके व्यक्तित्व में नहीं होने वाला, और जो प्रॉमिस, जो जनता से प्रॉमिस कांग्रेस ने किया है उसे हर हाल में पूरा करेंगे। एक बार फिर श्रीवत्सन का रुख कर लेते हैं। श्रीवत्सन, रेवंत रेड्डी की हम चर्चा कर रहे थे, रेवंत रेड्डी का यह व्यक्तित्व भी उन्हें खास बनाता है। जी बिल्कुल, देखिए वे हमेशा से ही एक आंदोलनकारी, तेज तर्रार वक्तव्य देने वाले नेता हैं। हिंदी भी बोलते हैं, सबसे अच्छी बात है तेलंगाना में है, तेलंगाना में ज़्यादातर नेता हिंदी भी बोलते हैं। यही कारण था कि चंद्रबाबू नायडू जब ये रेवंत रेड्डी टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी में थे, तब पूरे तेलंगाना मूवमेंट के लिए उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था टीडीपी का। और इस दौरान वे काफ़ी सुर्खियों में भी रहे, उनके एग्रेसिव बयान, तमाम तरह की बातें। हालांकि उस वक्त चंद्रबाबू नायडू उन्हें कहा करते थे कि संयमित होकर बात कीजिए, क्योंकि टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी वो जो है वो आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना में भी काफ़ी मजबूती से है, दोनों तेलुगु भाषी स्टेट में उसका प्रभाव है। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि नहीं, वे तेलंगाना के लोगों के साथ ही खड़ा रहेंगे। और यही कारण है कि जब अलग तेलंगाना राज्य बन गया तो रेवंत रेड्डी को और यहां पर एक और खास तस्वीर। श्रीवत्सन, मुझे फिर से आपको रोकना पड़ रहा, हम दोबारा आपके पास आते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी श्रीवत्सन लगातार दे रहे हैं रेवंत रेड्डी, उनकी पूरी कैबिनेट को लेकर भी, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। लेकिन देखिए यहां पर एक और तस्वीर निकलकर सामने आई, क्योंकि वीवीआईपी जो है वो भी आज ऐसे कार्यक्रम में मुख्य हिस्सा बन रहे हैं। तो यहां ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, एक एक करके वीवीआईपीज जिनका स्वागत किया जा रहा है। और कुछ ही देर में, आपको बता दें, फिर बता दें, कुछ ही देर में यह शपथ ग्रहण समारोह होगा। और यह शपथ ग्रहण समारोह जो है उप मुख्यमंत्री को लेकर के कुल 12 चेहरे होंगे। रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री के तौर पर जोड़ लिया जाए तो कुल मिलाकर के 13। ये शायद जो तस्वीर हमें देखने को मिल रही है, ये शायद परिवार की तस्वीरें होंगी। श्रीवत्सन से जानेंगे, ये देखिए, ये श्रीवत्सन, अगर आप बता पाए श्रीवत्सन कि कौन कौन से चेहरे हमें अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। रेवंत रेड्डी खुद उनको रिसीव करके लाए हैं। जी देखिए, इसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं जिनका जिक्र आप कर चुकी हैं। गठबंधन दल के नेता भी मौजूद हैं। अब कुछ राज्यपाल भी वहां पर आने वाली है, तमिलिसई सौंदरराजन, वे शपथ दिलाएंगी। तो एक तरह से देखा जाए बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। श्रीवत्सन पे रोक रही हूं मैं आपको, वहां की राज्यपाल आपको नजर आ रही हैं और रेवंत रेड्डी खुद वहां पर मौजूद है इस वक्त। और देखिए जैसा विधिवत होता है, हम आपको दिखा दें, जैसा विधिवत होता है राष्ट्रगान के साथ शपथ ग्रहण की शुरुआत होगी।